हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर डायमंड में आपका वेलकम है। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो मुस्लिम्स में रोज़े रखे जाते हैं उसके ऊपर। तो ये कहा जाता है कि और ये है कि हम अपनी सोल को, आत्मा को, अपनी रूह को प्यूरिफाई करने के लिए ये रोज़े रखते हैं। आज हम इसी के साथ साथ अपने जिस्म का प्यूरिफिकेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। रूह की प्यूरिफिकेशन के ऊपर तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जिस्म का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है इसके ज़रिए, और हम अपनी इसकी वजह से, इन रोज़ों की वजह से या अपने फास्ट की वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से कैसे बच जाते हैं, जैसे कि कैंसर, जैसे कि मेंटल जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं हमारी, उसी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जो उससे हम बच सकते हैं। उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम ये ले लें कि जो हमारी बॉडी में जो चलता रहता है, पूरे डेड होती रहे, सेल्स बनती रहती हैं, डेड होती रहती हैं, बनती रहती हैं, डेड होती रहती हैं, और बहुत सारी सेल्स इंजर्ड होती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो बैलेंसिंग होती रहती है, कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं या फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बॉडी में बनने लगते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो सेल्स को डैमेज करते हैं। और सेल्स जितनी बनती नहीं है उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में जब डैमेज सेल होती हैं वही बीमारियों को हमारे पैदा करती हैं। अब जब हम फास्ट रखते हैं तो उसमें होता क्या है कि 3 प्रोसेस बॉडी में होते रहते हैं जो हमारी उसके लिए होता है। एक तो होता है ऑटोफैगी में एक सेल दूसरे सेल को हमारे खा जाती है। एक प्रोसेस होता है हमारा, एक तो ये पिनोसाइटिस में क्या होता है, उसमें एक बॉडी अपने जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है बॉडी उसके सेल के अंदर, उसे के पूरा पी जाती है। एक होता है फैगोसाइटिस में ये होता है बाहर से हमारा जो बैक्टीरिया आए या वायरस आए या कोई अनवांटेड चीज़ आए या खुद सेल इंजर्ड हो जाए उसे, तो दोनों तरह के उसे खा जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि जब फास्ट हम रखते हैं तो बहुत सारी सेल्स जो हैं, अब उन्हें फूड तो मिल नहीं पाता, क्योंकि अब जो रोज़ा हो रहा है वो 18 घंटे का, 17 घंटे का, 16 घंटे का, इस तरह के अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। तो उसके लिए क्या है, फिर वो प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है। जो हमारे जो ऑटोफैगी का है, फैगोसाइटिस का है और या पिनोसाइटिस का है, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। और जितनी भी हमारी बीमार करने वाली, हमारी बॉडी को बीमार करने वाली सेल्स होती हैं उन्हें वो सबको खा जाती है। इस तरह से जितने भी हमारे डेड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से पूरी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। इसके ऊपर एक साइंटिस्ट हैं जापान के, उन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। साइंटिस्ट हैं योशिमोरी ओसुमी। ये नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला 2016 में। और फिजियोलॉजी में जो मेडिसिन का हमारा पार्ट होता है उसके ऊपर उन्होंने इसी बात को बताया कि हमें अगर बीमारियों से फ्री रहना है तो 12 महीने में कम से कम हमें 20 से 25 दिन हमें भूखे रहना होगा। भूखा लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, जिससे कि हमारी जितनी भी डेड सेल्स हैं या हमारी जो हार्मफुल सेल्स हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, उसे दूसरी सेल्स उसे खा लेती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। चूँकि इन्होंने अब साइंटिफिकली प्रूव किया और ये चीज़ें बहुत पहले से हैं। अब बात तो ये आती है, यहाँ तो वो डेड सेल्स हमारी ख़त्म होगी, लेकिन न्यू सेल्स के ऊपर कैसे काम हो। जो न्यू सेल्स होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी वो नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, ताकत नहीं होती, न्यू सेल्स कैसे हेल्दी हमारी बने। तो न्यू सेल्स हेल्दी बनाने के लिए ये तो प्रोसेस हो गया हमारा। न्यू सेल्स को किस तरह से, न्यू सेल्स के लिए हम अगर उन्हें एग्जैक्ट डाइट दें, यानी कि बिल्कुल नपी तुली डाइट दें और हेल्दी डाइट दें, तो जो नई सेल्स होंगी बहुत अच्छी डेवलप होंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक प्रोटीन है। अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का मेन काम जो होता है वो हमारा सब सेल्स का दोबारा बनने में बहुत मदद करता है। जितनी भी टूट फूट होती है उसमें मदद करता है, जितना भी हमारी नई सेल्स बनती हैं उसमें मदद करता है। एंजाइम्स हमारे इसी से, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हार्मोन्स हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं।
चूँकि ये जो फैगोसाइटिस जो 3 प्रोसेस चलती रहती हैं इसमें, इस दौरान फास्ट के दौरान ज़्यादा चलती हैं, उसमें ये बहुत बड़ी जो नई सेल्स हमारी बनती हैं उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो अब अगर हम ये प्रोटीन लेते हैं, चूँकि एक एमवे में जो प्रोटीन आता है ये आता है ऑल प्लांट प्रोटीन भी आता है, एक प्रोटीन के नाम से आता है, एक हमारा प्रोटीन विद ग्रीन टी आता है, और एक आता है वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हम जो एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं या वैसे काम करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे आप अगर बॉडी में क्रैम्प वगैरह पड़ रहे हैं या वैसे है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे कि बॉडी में जो भी हमारी कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। इसमें हमारे प्रीबायोटिक भी इसमें मिलेंगे, जिसमें कि पूरे के पूरे हमें वो फ़ायदा करते हैं, जो बैक्टीरियल हमारा जो जो हमारे फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में उन्हें बनाने के लिए फ़ायदा करता है ये। दूसरा हमारा प्रोटीन विद ग्रीन टी, वो इस वजह से लेते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें वो ख़त्म करता है और प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। लेकिन इसे जो है चूँकि इसमें कुछ क्वांटिटी शुगर की होती है तो इसे शुगर पेशेंट ना लें। एक होता है ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन का जो है वो हमारा वो कोई भी ले सकता है, उसमें किसी भी तरह का फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी शुगर एडेड नहीं है, तो इसमें कोई भी ले सकता है। और इसमें सब की सब सारी प्रोटीन्स में हमारे 23 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें कि हमारे 9 अमीनो एसिड्स जो हैं वो वाले हैं जो हमें किसी भी चीज़ में नहीं मिल पाते हैं या हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन 9 जो अमीनो एसिड्स हैं बॉडी नहीं बना पाती, वो हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं। अगर बाहर से चूँकि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें प्रॉपर हमें 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते, तो वो अमीनो एसिड्स हमारे इसमें प्रोटीन में मिल जाएंगे। तो अब ये हमारा प्रोटीन का है। प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो हमारी जो नई सेल्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगी और अब पूरी साल हम उससे बीमारियों से भी बचे रहेंगे और पूरी साल ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन तो एक ऐसा है, लेकिन फास्ट में या ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। नंबर 2 पर है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन ये डेली के नाम से भी आता है और इसमें 11 मिनरल 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हैं और 5 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये जो है हमारा ये जो डेली की रिक्वायरमेंट है, 5 तरह के फल हों या 5 तरह की सब्जियां हों जिनसे हमें ये चीज़ मिलती है, वो हमें एक टेबलेट में मिल जाती है। और ये टेबलेट में हमारे मिलती है वो कंप्लीट हमारे पूरे दिन की एक डाइट हो जाती है और ये हमें एनर्जी बूस्टिंग में काम करती है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग में काम करती है, हमारा वो बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसे फास्ट कर देती है और बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाता भी है। तो इस चीज़ को एक डेली हमें रोज़ों में ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि हमारी जो पूरा दिन हम नहीं ले पाते हैं या तला भुना लेते हैं, सब्ज़ी नहीं ले पाते, खा नहीं पाते, क्योंकि इस वक्त इतना पानी की कमी हो जाती है, लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, वैसे खाते हैं, तो वो चीज़ें उतनी नहीं ले पाते। तो इसमें एक डेली टेबलेट ज़रूर लें ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन हो रहेगी और बिल्कुल स्लिम रहे। नंबर 3 पे हमारा आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को इस वजह से रिकमेंड किया जा रहा है, ये जब हम शाम में इफ़्तार वगैरह करते हैं तो इफ़्तार में ज़्यादातर तली हुई चीज़ें कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। उस तली हुई चीज़ों में एक तो ट्रांस फैट होता है और दूसरा ओमेगा 6 होता है। अगर दोनों का बैलेंसिंग नहीं रहेगा तो चूँकि पूरा दिन की एक भूखी बॉडी होती है, खाली होता है, तो वो हमें ज़्यादा ओमेगा 6 जो है ज़्यादा हमें नुकसान देता है, हमारे हार्ट के लिए नुकसान देता है, किडनी के लिए, लीवर के लिए, सभी चीज़ों के लिए नुकसान देता है, पूरी बॉडी के लिए, अगर बैलेंसिंग ना हो। अगर हम यहाँ पर ओमेगा 3 लेते हैं तो पूरी बॉडी को वो बैलेंस कर देगा, जो हमारा जितना फ़ैट का लेवल है, और हमारी जो हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं, बाल हैं, सब चीज़ें सबको हेल्दी रखेगा। इसका बहुत ज़बरदस्त एक बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उससे देख लीजिएगा, जो इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। लेकिन इस वक्त इसे ज़रूर लेना चाहिए ताकि जो हम ओमेगा 6 ज़्यादा ले रहे हैं उसे बैलेंस कर सकें और हमारी बॉडी बिल्कुल, चूँकि आजकल का जो माहौल चल रहा है आप देख रहे होंगे, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा
परेशानी हो रही है, हर जगह तबाही मची हुई है, ये कहीं ना कहीं हमें बॉडी को इम्यून भी कर रहा है, ये इम्यूनिटी बूस्टअप में भी काम कर रहा है, यानी कि बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ा रहा है और हमें हेल्दी रखने में कामयाबी दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आप लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, तो इसका ज़रूरी है आप इसे लें। इसे अलग टॉपिक है चूँकि, लेकिन इसमें आप लें ज़रूर। चौथे नंबर पर है नेचुरल सी। नेचुरल सी इस वजह से है कि इसमें होता क्या है, जब हम रोज़ा फास्ट वगैरह रखते हैं तो इसमें बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में पानी की कमी होती है, कहीं जा नहीं सकते, वैसे भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है और उसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हमें नेचुरल सी लेने चाहिए, फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगी और इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और इसमें आजकल जो कोरोना का बहुत ज़्यादा चल रहा है उसमें आपको इम्यूनिटी बूस्टअप करके रखेगी, जिससे कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसे गोली खा के बाज़ार में टहलने निकल जाएं, लेकिन अपने आप को बचाए भी रखना है और बॉडी को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। और या उसकी जगह नेचुरल सी की जगह आप तुलसी की एक टैबलेट आती है, तो बहुत ज़बरदस्त है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए है, तो इसे आप ले सकते हैं। इस तरह से इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें तो अपनी बॉडी को बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हैं, जो कि आजकल कोई भी ना पैसा काम आ रहा है, ना कोई चीज़ काम आ रही है, ना रिश्तेदारी काम आ रही है। जब ये बॉडी हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो ये जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अटैक कर रहा है और अटैक करने के पूरा घर और पूरे के पूरी सोसाइटी, पूरा के पूरा देश बर्बाद होते चले जा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। तो हम इन चीज़ों को लें, अपने आप को हेल्दी रखें और अपने सोसाइटी को हेल्दी रखें, लोगों को प्रमोट करें आप कि ताकि वो भी हेल्दी रहें और घर में रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू। गुड हैबिट।